हमारी सरकार आजकल पेट्रोल में मिलावट कर कर बेचने लगी है। 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 80% प्योर पेट्रोल आ रहा है और 20% उसमें इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, जिसे हम E20 पेट्रोल बोल रहे हैं। इसके पीछे सरकार का दावा है कि हमारे क्रूड ऑयल के जितने भी इंपोर्ट्स है वो कम होंगे इन फ्यूचर। साथ ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल के अंदर होने वाला जो पॉल्यूशन है उसको भी कम किया जा सकेगा। और इथेनॉल को गन्ने और मक्के से बनाया जाता है तो भाई इससे फार्मर्स की आय भी बढ़ेगी। लेकिन ये सारे दावे ऊपर से देखने में अच्छे लग रहे हैं। रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में सरकार ने इस वाली पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेकार किया है। हमने ये वाली धारणा ब्राजील से ली है। ब्राजील में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है और वहां पर भी ये नॉर्म्स लागू है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट E20 पेट्रोल सप्लाई करना शुरू नहीं किया। ब्राजील में पेट्रोल पंप्स पर आपको E20, E10 और E5 अलग अलग पेट्रोल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी उस नॉर्म को हिट नहीं कर पा रही तो आप पुराना पेट्रोल जो है वो डला सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या, हमारे इंडिया में सारी जगह पर सेम पेट्रोल दिया जा रहा है, चाहे वो गाड़ी पुरानी हो चाहे वो गाड़ी नहीं हो। 2023 में BS6 फेज 2 आया था। उस फेज 2 के बाद में जितनी भी गाड़ियां आई है, यानी कि 2023 के बाद में वही गाड़ियां E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती है। उससे पहले जितनी भी गाड़ियां आ रही थी मार्केट में 2023 से पहले, जिसमें BS6 फेज 1, BS4, BS3 के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं वो कभी भी E20 पेट्रोल के हिसाब से बनाई ही नहीं गई थी, जिसकी वजह से उन गाड़ियों के इंजन्स के अंदर, पेट्रोल टैंक के अंदर, फ्यूल लाइन के अंदर खराबियां देखने को मिल रही है। साथ ही में माइलेज भी उनका बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अब माइलेज ड्रॉप हुआ है तो ओवरऑल पेट्रोल का यूजेज भी बढ़ गया है। और जो पॉल्यूशन कम करने की बात हो रही थी वो भी मेरे को इतनी कुछ सही नहीं लग रही, क्योंकि पेट्रोल अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो भी पॉल्यूशन भी तो ज्यादा होगा। अगर सरकार इस फैले हुए रायते को समेटना चाहे तो भाई ब्राजील वाला फॉर्मूला अपना सकती है। जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं उनके लिए वो E20 की जगह पर E10 और E5 पेट्रोल के ऑप्शन दे सकती है। E5 ना भी दे तो भाई E10 तो देना ही चाहिए सरकार को। और कोई भी नीति पास करे तो भाई धीरे धीरे उसको पास करे। अभी 3 साल पहले ही E20 एमिशन को गाड़ियों के लिए लागू किया था, ताकि गाड़ियां आने वाले 10 साल के अंदर ऐसे अपडेट हो जाए पूरी और बाद में E20 एमिशन वगैरह आ सके। इन्होंने तो डायरेक्ट ही लागू कर दिया जैसे नोटबंदी की थी।